अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देना। और आप लोग क्या करते हो? उद्यापन में सबसे पहले अपनी जेठानी को गिन लिया, इसको गिन लिया, उसको गिन लिया, उसको गिन लिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननन तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को यह दे दिया तो हमने दान दे दिया। हमने हमारी बेटी को पापड़ बना के दे दिया, हमने तो बहुत दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर ये मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो, दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। आई है माँ बाप के घर में तो साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं देगी तो काले कोट वाला दिला देगा। उसमें ये दान नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं साहब हमारी तो हमने बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, तो बहन बेटी कहीं भिक्षा मांगे तुमसे? अरे बोलो तो नहीं बेटमा वाली हो, बोलो बोलो जम के बोलो। तुम क्या भिक्षा मांगो कि हम भैया के जाएं तो दान लेके आएंगे? दान लेकर बहन बेटी नहीं आती। बेटी अपने भाई के यहाँ से दान लेकर नहीं आती। बेटी अपने मायके से दान लेकर नहीं आती। बेटी मायके में जाकर अपने माँ बाप से और कहती है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मम्मी सत्यनारायण की कथा कराकर थोड़ा सा दान दे दो। ये बेटी कहती है। बेटी दान लेकर नहीं आती है, बेटी दान दिलवा कर आती है। और बेटी मायके से अगर एक साड़ी भी लेकर आती है तो वो दान की नहीं, बेटी अपना हक लेकर आती है। जब तक माँ बाप हैं तब तक बेटी लेकर आ। तो जितनी भी भाभियां हैं वो ये कहना बंद कर दे कि हमने ननन को कुछ दान दिया। दान नहीं। हम जानते हैं तुम अगली बार हमें बेटवा नहीं बुलाओगे इस बात के लिए, भले मत बुलाओ। पर जो रीत की बात है, यहाँ शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ शंकर जी का संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कह रही हैं कि ग्रह कह रहा है पार्वती जी से, इससे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है? ये बच्चा कौन है तुम पहचानती हो? इसके माँ बाप को जानती हो? इसकी रिश्तेदारी पहचानती हो? इस बच्चे को क्यों बचाना चाहती हो? इस बच्चे को मुझे खाने क्यों नहीं देना चाहती? पार्वती जी कहती हैं अगर मेरी संतान होती तो मैं छोड़ देती, पर ये ना जाने कौन है, किसका पुत्र है, उसने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं इसको बचाना चाहती हूं। बहुत ध्यान देना। अतिथि देव भव, अतिथि देव भव। ये इतने सारे लाखों लोग आए हैं बेटमा में, इनसे किसी की रिश्तेदारी है क्या? अरे बोलो जम के बोलो, नहीं है। कोई इनको पहचानता है कि कहां से आ गए? कोई ट्राली में बैठ के, कोई ट्रक में बैठकर, कोई गाड़ी में बैठकर, कोई मोटरसाइकिल में बैठकर, किसी से कोई की रिश्तेदारी नहीं है। पर बेटमा में आए हैं और बेटमा के एक व्यापारी ने भी, बेटमा के एक व्यक्ति ने भी, बेटमा का एक व्यक्ति ने भी अगर इनको एक गिलास पानी भी पिलाया है तो समझ लेना तुमने अपने वाले को पिलाया तो ये सोच के पिलाया कि मेरी मौसी है, मेरी काकी है, मेरी बुआ जी है। पर पराये व्यक्ति को अगर हमने एक गिलास पानी भी पिलाया है, समझ लेना वो तुम्हारे खातों में करोड़ों का हो गया है। उसका फल कम नहीं हो सकता, वो करोड़ों का होगा, अधिकता का होगा।
आज ये विशाल पटेल जी कथा करवा रहे हैं, विधायक जी कथा करवा रहे हैं, ये कथा चाहते तो छोटे रूप में करा देते कि मेरे घर का व्यक्ति सुन लेगा, परिवार का। ना 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 ना, उन्होंने कथा करवाई संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए कि पूरा देपालपुर क्षेत्र का एक एक बच्चा भले कथा में आए ना आए, आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने। तो एक विशाल पटेल जी ने विचार करा कि कम से कम क्षेत्र का व्यक्ति अगर कथा सुनेगा, भले उसके कानों में जाए ना जाए, पर हमारे क्षेत्र का कल्याण हो जाए। ये कथा का मूल लक्ष्य है, ये कथा का मूल लक्ष्य तत्व वही सम्मिलित है। आप अपनी मौसी को पानी पिला रहे हो, आप अपने काका जी को पानी पिला रहे हो, आप अपने चाचा जी को पानी पिला रहे हो, वो अलग बात है। पर कोई अनायास आया है, हम यहाँ से जाते हैं गाड़ी से, ये कार्यकर्ता जब हमको यहाँ से लेके जाते हैं तो हम देखते हैं किसी ने नल लगा दिए, कोई बाहर खड़ा हुआ है, कोई हाथ जोड़कर पानी दे रहा है, कोई बोतल दे रहा है, कोई पाउच दे रहा है, कोई उसको पोया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये आप पहचान बिना दे रहे हो, बिना पहचान। मिल रहा है उसका। पार्वती जी से ग्रह ने कहा, ये आपका कोई रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं। आपका रिश्तेदार नहीं है? नहीं। तो फिर आप इसको बचा क्यों रही हो? पार्वती जी बोली, रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती, मेरा पुत्र होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती कि ग्रह इसको खा ले। पर दिक्कत यह है कि मैं इसको पहचानती नहीं हूं, ये कोई दूसरा। ये दूसरा है। ये उसी में का हाल है। एक महिला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गई, गाड़ी चलाना सीख गई और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई। तो जो मैनेजर था, ऑफिसर था, उसने महिला से पूछा, एक तरफ तुम्हारा भाई है, एक तरफ तुम्हारा पड़ोसी है, तुम गाड़ी से जा रही हो, इधर भाई है, इधर पड़ोसी है, तुम किसको मारोगी? महिला तुरंत बोल दी, पड़ोसी को। मैनेजर ने कहा, ऑफिसर ने कहा, मैं 3 साल से तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रयास कर रहा हूं, 3 साल से समझा रहा हूं कि इधर पड़ोसी है, इधर भाई है, और तुम्हें अगर मारना है तो किसको मारोगी? तुमसे 3 साल से कह रहा हूं कि ब्रेक मारूंगी, ब्रेक मारूंगी, ऐसा बोल, तू जब देखो जब पड़ोसी को मारूंगी बोलती। व्यक्ति का, आधे व्यक्ति का उद्धार तो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो दूसरों को देख देख के जले जा रहा। पड़ोसी के यहाँ ट्रैक्टर आ गया दूसरे नंबर का, इसने रोटी खाना छोड़ दी। ये उसी में कहा है, जैसे एक बुढ़िया के सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, ढेर कपास बढ़ा और कपास की गाड़ी निकल कर जा रही है। अब बुढ़िया ने सोचा, इतना सारा कपास कितने का बिकेगा, कितना पैसा आएगा, कितना धन आएगा। बुढ़िया सोच सोच के बीमार पड़ गई और नीचे टपक गई, बेहोश, चक्कर खा के नीचे। घर के लोग आए, उसको उठा के अंदर ले गए, सबने पानी का छींटा दिया, उठ ही नहीं रही। सब चिल्लाने लगे, रोने लगे, बहुएं धाड़ धाड़ के रोने लगी, बेटे रोने लगे। डॉक्टर ने भी आकर देखा तो इसकी तो सांस नहीं चल रही, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। सामने वाली अम्मा को मालूम पड़ा, जो इसके पास में बैठती थी, उसने आते से ही पूछा, क्या हुआ? बस बैठी थी अम्मा बाहर ओटले पर, दरवाजे पर, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई और अम्मा बस थोड़ी देर बाद चक्कर खा के गिर गई। इतने में सामने वाली आंटी ने कहा, सामने वाली अम्मा बोली, तुम चिंता मत करो, अभी उठ के बैठती है, मैं अपनी सहेली को अच्छे से जानती हूँ, तुम रुको, तुम सब ऐसी कैसी रोना, मैं अभी बाहर जाती हूँ, अब भी आऊंगी। और जैसे ही वो अम्मा बाहर गई और आते से दौड़ कर बोली, जी जी, जो तेरे सामने से कपास की गाड़ी गई थी ना, उसमें आग लग गई। जी जी उठ के बैठ गई।
तुरंत एकदम तैयार। और तुरंत पल्लू लेके बोली सही में। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, इसको कौन सी दवाई दी? कुछ नहीं, दूसरे को देख देख के जले जा रही, जले जा रही, चले जा रही, चले जा रही। 4 व्हीलर गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे बन गया, इतनी जोरदार जमीन में फसल कैसे आ गई, बहू इतनी अच्छी कैसे आ गई। सब इसका कहना मान के चले, इतनी जोरदार बहू आई। और बहू भी आई ने के यहां छोरा भी हुई गया, अब तो और मरी गई। और ऊपर शिव महापुराण की कथा कह रही है, क्या किसको रोइए, बोलो बोलो बोलो, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना? शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, 1 लोटा जल अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। पड़ोसन चांदी के लोटे से जल चढ़ा रही है, उससे हमें मतलब नहीं। पड़ोसन सोने के लोटे से जल चढ़ा रही है, हमें उससे मतलब नहीं। पड़ोसन किस लोटे से जल चढ़ा रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। आपके पास में जो पात्र है, भगवान को उस पात्र से जल चढ़ाओ। एक दिन आएगा भगवान तुम्हारे हाथ में भी चांदी का लोटा पकड़ा देगा। ईर्ष्या से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। हमारी आदत है, हम शिव जी के मंदिर में जाते जाते भी हम थाली देख लेते हैं, इसकी पूजन की थाली में इतना सामान रखा है, मेरी थाली में तो कुछ है ही नहीं। अभी अभी थोड़े दिन बाद ये होली हो जान दो, वो एक माता जी की पूजन होगी, शीतला माता की। शीतला माता की पूजन होती है, यहाँ होती है, अरे बोलो तो, होती है। शीतला माता की पूजन होती है ठंडे समय में, शीतल समय में। शीतला माता ने ये नहीं किया कि रोटी बना के उठो और थाली लेके लाइन में लग जाओ। तुम देखना, शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी पे, बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी। 1-1.5 घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया, बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा तू। 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए। 1 बजे रात को, न जाने किसने पहला दी कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की? माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में। ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडाई है ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो। और आधी बहुत पतली खुशी है, और और ये कितना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता। शीतला माता, या हाथ में लोटा या हाथ में थाली, और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहाँ शीतला माता की पूजन करनी आई और ये हो गई चंद्र घंटा। लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती। ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का, और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले, इसको क्या मतलब? भीतर से शीतल होइए, भीतर से ठंडे होइए। चित्त, वृत्ति, मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीतर से शीतल होइए, ठंडे होइए भीतर से। मां ग्रह कह रहा है, मगर कह रहा है, घड़ियाल कह रहा है,
आप इसको बचाना क्यों चाहती हो? आपका क्या रिश्तेदार लगता है? आपका क्या पहचान वाला है? आपका क्या परिचित है? नहीं। मां कहती है अगर मेरा परिचित होता तो बात दूसरी होती, ये मेरा परिचित नहीं है। तो फिर मां कहती है इसने मुझे पुकारा है, और माता कहकर पुकारा है। पार्वती जी का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। पार्वती माता ने ग्रह को, ब्रह्मवेत्ता पुराण में एक बात कही है कि पार्वती जी ग्रह को कह रही है, मगर को कह रही है कि शंकर भगवान को, देव अधिदेव महादेव को और मुझे, संसार का कोई जीव माता और पिता कहकर अगर पुकारता है तो पार्वती जी कहती है शिव और पार्वती उसके सामने जाकर खड़े हो ही जाते हैं। ये निश्चितता है। उसने पुकारा, ठीक है। आप जिस भाव से पुकार रहे हो, आप जिस प्रेम से पुकार रहे, एक पत्र आया है देखिए। राजेंद्र दास वैष्णव बैरागी, पुजारी, गांव तलावली, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र दास वैष्णव बैरागी, पुजारी, गांव तलावली, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव, मेरे पेट की आंत में आटी गांठ पड़ गई थी। डॉक्टर को बताया, भर्ती रहा, पर आराम नहीं हुआ। बहुत से डॉक्टरों का दिखाया, फिर भी इंदौर में दिखाया तो जांच में आया कि आंत को काटना पड़ेगा और उसमें से गांठ को निकालना पड़ेगा। बहुत ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया और उसका खर्चा 3 लाख रुपए बताया। बॉम्बे से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, आंत काटेगा डॉक्टर और उसमें से गांठ को निकालेगा। भर्ती हो गए गुरुदेव। दूसरे दिन ऑपरेशन होना था, तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि मैं ऑपरेशन के बाद ठीक तो हो जाऊंगा। भगवान की कृपा देखो, डॉक्टर बोले कोई गारंटी नहीं है। बाद में इंदौर आ सको अस्पताल को, तब रात भर नींद नहीं आई गुरुजी। मैं पलंग पर पड़ा रहा पर नींद नहीं आई, और मैंने डॉक्टर साहब से वहीं से छुट्टी मांग ली कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगा। मन ही मन में सोचता करूं क्या, और अगर डॉक्टर कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, बॉम्बे से डॉक्टर आएगा, सब करेगा, खर्चा भी 3 लाख हो जाएगा और मरना तो है, तो क्यों ना शिव के भरोसे हो जाऊं। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरी मामा जी को सीहोर भेज दिया और सीहोर से एक रुद्राक्ष बुलवा लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाता, शिव जी को चढ़ाता, पानी पीना चालू कर दिया। गुरुदेव, इतना विश्वास शिव जी के प्रति जाग गया कि मरना तो है ही। अब वो भी कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है, तो अपन पानी पीता, शिव जी को जल चढ़ा चढ़ा कर पीता। एक बेलपत्र खाना चालू कर दिया, बेलपत्री के पौधे का पूजन स्मरण चालू कर दिया। और दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गया तो बाबा की कृपा से मेरी गांठ समाप्त हो गई और मैं ठीक हो गया हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अब ठीक है बैरागी जी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। वो घड़ी बैठिए। हाँ, एक लाइन बहुत अच्छी आपने लिखी है। यजमान विशाल जी
जगदीश जी पटेल साहब के लिए भी दो शब्द कहूँगा गुरुजी, जिन्होंने प्रत्येक देपालपुर, बेटमा और आसपास के सारे पुजारियों को, मंदिर पंडितों को यहाँ पर बुलाया। आज तक किसी कथा में नहीं बुलाया गया, हमको बड़ी खुशी हो रही है। आज तक किसी कथा में हम लोगों को नहीं बिठाया गया, पर आज सारे मंदिर के पुजारी यहाँ आए हैं। मैं विशाल जगदीश जी पटेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, संपूर्ण पुजारियों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। विशाल भैया, आपके लिए बहुत सारे पत्र आए हैं, वैसे सब नीचे भरे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा की कृपा है, ऐसे ही जन सेवा में लगे रहें और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, यही शिव कृपा है। शिव तत्व कह रहा, आप विश्वास रखोगे। अब देखो, आदरणीय बैरागी जी वहां पड़े, हॉस्पिटल में पड़े रहे, ऑपरेशन के लिए एडमिट हो गए, पर मन में आया कि कथा में सुना है, कथा में सियोर वाला महाराज बोलता है कि एक लोटा जल, बोलो बोलो, सारी समस्या का हल। वो जल में, वो रुद्राक्ष में, अब उन्होंने भी भेजा सियोर की एक रुद्राक्ष मिल जाए, रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए। वो रुद्राक्ष हो तो कहीं ना कहीं भाव जागृत होता है, कहीं ना कहीं विश्वास जागृत होता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है। और जब विश्वास जागृत हो जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, तो वो सुख है। क्या ये आपके माता पार्वती जी ग्रह कह रहे हैं कि यह बच्चा आपका पहचान वाला है? नहीं नहीं नहीं, माता पार्वती कहती है मेरा पहचान वाला नहीं है, पर बचाना मेरा फर्ज है। जो पार्वती मैया कर रही है, देवाधिदेव महादेव को पिता मान लेता है। इसलिए आपने शिव महापुराण की कथा में सुना होगा, कभी भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो कुबेरेश्वर धाम पर यह मानकर आना कि आप अपने मायके जा रही हो, शिव पिता मानकर आना। और जो शंकर को पिता मानकर आ जाता है तो वो बेटी को खाली नहीं भेजता, झोली भर कर भेज देता है, वो खाली नहीं भेजता। एक श्रेष्ठता के सुख के साथ आई, एक आनंदता के साथ। महाराज बस उसके द्वार पहुंचे, प्रार्थना करी, विनय करी, निवेदन करा, वो सुख मिला, आनंद पाया। पार्वती जी से एक बात कही, इस बच्चे को मैं एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। कौन सी शर्त? तुमने जिंदगी में जितना तप करा, जितनी आराधना करी, जितनी साधना करी, जितनी पूजन करी, जितना व्रत करा, जितना उद्यापन करा, सारे व्रत का, तप का, साधना का सब कुछ फल तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तुम इस बच्चे को छोड़ देता। अगर तुम स्वीकार करो तो इस बच्चे को छोड़ दो। अब ध्यान देना जरा सा, तुम्हारे द्वारा किया गया पशुपति व्रत, तुम्हारे द्वारा किया चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारे द्वारा चढ़ी गई एक बेलपत्र, तुम्हारे द्वारा मंदिर में लगाया गया झाड़ू पोछा खाली नहीं जाता। एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो करा उसका फल तुम्हारे सामने। जो तुमने करा उसका फल मिलेगा। वो प्राप्त जरूर होगा। आपने जो व्रत करा, आपने जो साधना करी, आपने जो तप करा, ये सारे तप का फल ग्रह कह रहा है, मगर कह रहा है मुझको दे दो, वो घड़ियाल कह रहा है मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं ठीक है ले लो, छोड़ो संकल्प। संकल्प छोड़ो। पार्वती मैया ने सरोवर का जल हाथ में लिया
और सरोवर का जल हाथ में लेकर माता पार्वती जी कह रही हैं, सुनो ग्रह, ए घड़ियाल, ए मगर, इस अनजान बच्चे के प्राण को बचाने के लिए मेरी जिंदगी का जितना मैंने तप करा, साधना करी, व्रत करा, उद्यापन करा, जो भी करा, सब तुझे देती हूं। जल छोड़कर दे दिया, जल छोड़कर दिया। ग्रह जो अभी तक बेकार दिख रहा था, ग्रह जो अभी तक भयंकर दिख रहा था, जैसे ही पार्वती जी का तप साधना का बल उस ग्रह को मिला, मिलते से ही वो ग्रह चमकने लगा, एकदम सुंदर हो गया। सोने जैसा चमक रहा है ग्रह, सोने जैसा। भाई क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर मरते दम तक रहती है। अच्छे कर्म की चमक। फिर कहेंगे एक बार, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कह रहे, भगवान शिव का एक आनंदमय संवाद कर रहा। पार्वती जी ने दे दिया अपना तब्बल, ग्रह चमकने लगा, मगर चमक गया, सुंदर हो गया, एकदम सोने जैसा चमक रहा था मगर। प्रसन्न चित्त में मगर ने कहा, ग्रह ने कहा, पार्वती जी आप इस बच्चे को लेकर जा रही हो, आपका ये बच्चा मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं अब खाऊंगा नहीं, पर एक निवेदन करना चाहूंगा, आपकी जिंदगी लग गई, हजारों वर्ष आपने तप करा, बेलपत्री का पत्ता खाया, नासिका के एक श्वास से श्वास लेना, उसी से छोड़ना, वो भी छोड़ दिया आपने, आपके शरीर पर मिट्टी दबती जलती चली गई, और आपने इतना बड़ा बड़ा तप करा, साधना करी, और 1 मिनट में पराए बच्चे के लिए आपने वो तपबल दे दिया, आपने वो तपबल एक पराए बच्चे के लिए दे दिया। धन्य है पार्वती मैया। मेरा निवेदन स्वीकार करिए पार्वती माता, मैं आपको आपका तपबल वापिस दे देता हूं। पार्वती जी कहती नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्या करूंगी अब मैं इस तब्बल का? आप अपने पास रखो। करूंगी क्या मैं तब्बल का? पार्वती जी हजारों वर्ष का तप है तुम्हारा, जिस तप के बल पर तुम्हें देवाधिदेव महादेव मिले हैं, जिस तप के बल पर महादेव ने तुम्हें वर्ण किया है, जिस तप के बल पर भगवान शिव ने तुम्हें अपना बनाया है, यह हजारों वर्ष का तप है, हजारों वर्ष का। एक बड़ी सुंदर सी बात कहेंगे, जो शिव की शरणागति में रहता है, राम की शरणागति में रहता है, जो भगवान कृष्ण की शरणागति में रहता है, जो भगवान की सेवा में
लगा रहता है। कोई पुजारी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो, या कोई साधारण सा मनुष्य हो, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, भगवान का सेवा करते करते उसका एक नेत्र के रोम के बराबर अंश उस सेवा करने वाले को मेरे महादेव प्रदान कर देते हैं। सेवा करने वाले, तुम देखना, कभी कभी कोई कोई बोलता है तो उसकी वाणी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। कोई कोई बुजुर्ग माताएं बोल देती है तो वाणी सिद्ध हो जाती है। कोई ब्राह्मण जन कह देता है, कोई पुजारी जन कह देता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह देता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती। कारण भगवान की सेवा में वो निष्कपट भाव से लगा हुआ है, भगवान की सेवा में वो तल्लीनता से लगा है, तो उसको एक महादेव के रोम बराबर का भी फल उसको मिल जाता है। तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसके शब्द सिद्ध हो जाते। इस व्यासपीठ से, बेटमा की इस पावन धरा से आज एक बात कहना चाहेंगे, आपकी जिंदगी में अच्छी लगे उतार लेना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी अच्छे से सुन लेना। एक लोटा जल लेकर जो देवादिदेव महादेव के मंदिर जा रहा हो, जो शंकर भगवान की आराधना कर रहा हो, रामकृष्ण की आराधना में डूबा हुआ हो, निवेदन है उसको देखकर कभी जिंदगी में हंसना मती और उस पर कभी उंगली उठाना मती, नहीं तो जिंदगी भर ना उंगली रहती है, ना कहने के लिए शब्द रह पाता है। जो नारी, जो बच्चा, जो पुरुष, जो बच्चा युवान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी अवस्था का हो, नारी हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जिस वर्ण का हो, अगर वो शिव की आराधना में लगा है, शंकर के मंदिर में रोज जा रहा है, प्रतिदिन शिवालय में जाकर सेवा कर रहा है, भले झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, एक लोटा जल चढ़ाए, चाहे बेलपत्री रखे, चाहे निर्माल्य को लेकर विसर्जन कर आए, कुछ भी, अगर वो शिवालय में जा रहा है, शंकर की गुणगान गा रहा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव महापुराण कथा सुन रहा है, शिव की अर्चना में लगा है, जिंदगी में कभी उस पर ना तो उंगली उठाना, ना कभी अपशब्द कहना, क्योंकि शिव के भक्त कभी पलट कर जवाब नहीं देते, पर शिव के भक्त का जवाब वो महाकाल राजा, कालाधिपति समय के अनुसार दे ही देता है, वो देता है। शिव का भक्त कभी जवाब नहीं देता, शंकर कालाधिपति त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं देता है। जिस घर में माता पिता रहते हैं, उस घर में बच्चे अगर झगड़ते भी हैं ना, तो सबसे ज्यादा डांट लगाने वाले माता पिता होते हैं। बच्चे आपस में डांट नहीं लगाते, बहुएं आपस में डांट नहीं लगाती, पति देवर आपस में डांट नहीं लगाते। घर के बुजुर्ग बैठे हैं तो कह देते हैं अभी हम जिंदा हैं, क्या बड़बड़ कर रहे हो, चुपचाप बैठो, हम बैठे हैं ना, निर्णय हम देंगे, काम हम करेंगे। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक का देवाधिदेव है महादेव। शंकर भगवान कहते हैं तुम्हारा बाप बैठा है, पिता बैठा है, जवाब मैं दूंगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। जवाब मेरा महादेव देता है, जवाब मेरा शिव देता है। तुम तो श्रृंगार करके शिव के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाओ, भगवान की भक्ति में डूबते जाओ। जवाब देने की जवाबदारी उसकी है, आपको नहीं देना है। एक बहन जी ने, एक भाई ने अपना फोटो लगाया है जो कोमा में डूबा हुआ है। उस फोटो को देखकर हम क्या शब्द बोलें कि हम बोल भी नहीं सकते। उसका फोटो केवल दिखाओगे, जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, मरे सी कतार। उस व्यक्ति ने, जो आप देखेंगे उस फोटो को तो आपकी आंख में भी आंसू हो जाएगा कि ये व्यक्ति जिंदा रह सकता है, जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कहूंगा आस्था वालों को जरा दिखाइएगा इस व्यक्ति का भी, इस फोटो जरा उस पर दिखाएं कैमरे पर, और जितनी एलईडी लगी है उन पे भी, और आस्था चैनल पे। उम्मीद लग सकती है कि जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई हो, जिसकी आंखें खुली की खुली रह गई हो, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो,
सब दो नली नली लगी हो, वो उसके बचने का सार्थत्व नजर आ सकता है। पर उसने पत्र में लिखा है, जिसने ये पत्र भेजा है, मेरा नाम अनीता पाटीदार है, मैं दनियाल खेड़ी आगर मालवा की निवासी हूँ, मेरी उम्र 45 वर्ष है। गुरुदेव, मैं वाणी से क्या वर्णन करूं, मेरे भोलेनाथ ने जो दिया वो कम ना दिया। जिसने लिखा है अपने हाथ दोनों हिला दे, अगर बैठी हो कहीं तो आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दीजिए। हाँ, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, देवर का एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चले गया, जिसका फोटो आपने देखा। डॉक्टर ने हाथ खींच लिए, मना कर दिया, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांस है, आंखें खुली की खुली रह गई है, बचना मुश्किल है। शिव मंदिर गई, केवल एक आंस लेकर गई थी। उस दिन मेरा पशुपति व्रत था, तीसरा पशुपति व्रत। शिव मंदिर में जाकर केवल एक बेलपत्र उठा कर लिया। आपने मना करा था, पर मैं उस देवर के लिए गई और शिव मंदिर से एक बेलपत्र लाकर डॉक्टर से कहा, आप कह रहे हो उसकी आंख खुली रह गई है, वो जा चुका है, वे बेलपत्र कुछ तो असर करेगी डॉक्टर साहब, एक बार उस बेलपत्र को मैं उसकी छाती पर रख दूं। बेलपत्र उसके छाती पर रखा गया, शिव जी की कृपा से श्वास फिर चलना प्रारंभ हुई और जीवित हुआ। यह शिव तत्व है। डॉक्टर ने कहा था इसकी याददाश्त चली जाएगी, माइंड काम नहीं करेगा, खून के थप्पे जम गए सिर में। पत्र में लिखा है बहन ने, खून के थप्पे जम गए, अगर जीवित भी रह गया तो मरे जैसा रहेगा। गुरुदेव, इस पत्र में बहन ने लिखा है कि उसकी सांस भी चल रही है और हाथ पैर भी चल रहे हैं और उसकी याददाश्त भी पूरी है। ये मेरा शिव है, ये मेरा उगड़ी है। बहन बेटी है, हर हर महादेव। बैठ जाइए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना का फल खाली नहीं जा सकता। जवाब आपको नहीं देना है। शिव का भक्त कभी पलट कर जवाब ना दे। शिव के भक्त को जवाब नहीं देना है। उस काल अधिपति जिसने काल बनाया, समय बनाया, समय की सुई बनाई, तिथि बनाई, वार बनाई, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। वो महाकाल जब आएगा समय पर जवाब देकर जाएगा, आपको नहीं। पार्वती जी, आप ये वापिस ले लो पुण्य। पार्वती जी कहती है पुण्य वापिस नहीं लूंगी, इस बच्चे को मैंने बचा लिया, बहुत है। उसी बच्चे में से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, शंकर भगवान प्रकट हो गए। और शिव जी ने आकर कहा, पार्वती मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी, क्या तू दया कर सकती है? क्या तू श्रद्धा रख सकती है? क्या तू अपना पुण्य दे सकती है? बस उसको देखना था। शिव जी कहते पार्वती वापिस ले ले। पार्वती कहती नहीं, मैंने महादेव को दे दिया, और क्या चाहिए। वक्त पड़ने पर अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में कोई बीमार भी पड़ा है, तुम्हारे पास अगर कोई रुद्राक्ष है सीहोर का, तो सीहोर का रुद्राक्ष ले भैया, ले जाओ जरा पानी पिला देना। अगर है, बच जाए, बाबा की कृपा हो जाए, उससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। अपना पुण्य सामने आ जाए, उससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। भगवान शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर कुंदकेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आज सुंदर प्रसंग में मां पार्वती के पावन प्रसंगों को श्रवण किया। घर में बैठे रहने पर भी अगर दरवाजे पर आए हुए अतिथि को हम एक गिलास पानी नहीं पिला पाए, घर पे बैठे रहने पर भी अगर हम किसी बहन बेटी का सम्मान तक नहीं कर पाए, तो समझ लेना कि कहीं पूर्व का कोई पाप एकत्रित हुआ होगा, पूर्व का कोई पाप इकट्ठा हुआ होगा, और पूर्व का जो पाप एकत्रित हुआ होगा उसके कारणवश हम कोई सत्कर्म नहीं कर पाए। परसों की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। पुण्य आत्मा बनना सरल है, पर धर्मात्मा बनना कठिन है। बहुत धन एकत्रित कर लिया, बहुत पैसा एकत्रित कर लिया, बहुत सारी पूंजी एकत्रित कर ली, या किसी मंदिर में जाकर बैठ गए, या किसी सत्संग में जाकर बैठ गए, या कहीं संकीर्तन में जाकर बैठ गए,
आप पुण्यात्मा की गिनती में आ जाओ, आप पुण्यात्मा बन जाओ। पर मंदिर में बैठने के बाद भी अगर आपका चित्त भटका नहीं है, शिव महापुराण की कथा में बैठने के बाद आपका मन डोला नहीं है, कितनी दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, कोई कोई गांव से, कोई कोई गांव से, कोई कोई शहर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, लाखों की संख्या में आप लोग आमंत्रित हुए, आए। एक 3 घंटे की कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का इंतजार आप सुबह 10 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से, 7 बजे से, 6 बजे से कर रहे हो, और जाते जाते भी शाम के 5 बज जाएगी, 6 बज जाएगी, 7 बज जाएगी। 3 घंटे की कथा के लिए आपका दिन भर का समय लग रहा है, मतलब ये निश्चित है कि आप परमात्मा को पाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन निछावर करने को तैयार बैठे हो, ये निश्चित था। तो इसको पुण्यात्मा नहीं, इसको धर्मात्मा कहेंगे। दो क्षण के लिए आप भगवान के पास जाएं, उस 2 क्षण में आप भगवान के पास पहुंचे, और वो 2 क्षण में भी अगर आपका भजन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन भगवान में लग गया, तो समझ लो कि आपका जीवन सार्थक हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी भाषा में कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण उस दिन निश्चित है जिस दिन एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति, संसार में रहने वाला एक एक मनुष्य अपने भीतर विराजमान शिव को पहचान ले। और जिस दिन वो अपने भीतर शिव को पहचान लेगा, उस दिन वो स्वयं मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर में बैठा हुआ महादेव उसके पास में आएगा, जिस दिन उसने भीतर के शिव को पहचाना। हम अपने भीतर के शिव को नहीं पहचान पा रहे, हम अपने भीतर विराजमान देवाधिदेव महादेव को जान नहीं पा रहे। भाई, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी उसको उठाने के लिए झुक जाता है, वैसे ही महादेव का मंदिर देखकर जिस दिन भक्त का सिर अपने आप झुकना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि महादेव के मिलने में देरी नहीं। एक लोभी, जो लोभ में समाया हुआ है, वो लोभी अगर पैसा पड़ा हुआ दिखता है तो उसको वो उठा लेता है। एक लोभी, पड़े हुए पैसे को देखकर झुक जाता है, उठा लेता है। उसी तरह जो पुण्यात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, जिसके भीतर कहीं सनातन धर्म समाहित होता है, जिसके भीतर भगवत भजन समाहित होता है, जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति समाहित होती है, वो गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, और उसको मालूम पड़ जाए कि यहाँ शिवालय है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है, और वो वहाँ पहुँच जाए। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता वहां बन जाए। शंभु शरणे पड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो।
एक लोभी व्यक्ति धन देखकर झुक जाता है और एक सत्कर्मी भजनावली शिव की भक्ति करने वाला शिव का मंदिर देखकर झुक जाता है। कई माताओं की आदत है, कई भाई लोगों की आदत है, 2-3 महीना मंदिर गए, 2-3 महीना शिव जी को जल चढ़ाया, 2-3 महीना शंकर जी का पशुपति व्रत कर लिया, 2-3 महीने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा ली, 2-3 महीने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा लिया, 2-3 महीने मंदिर में गए, जल चढ़ाया, 2-3 महीने आरती में भी शामिल हो गए, 2-3 महीना शंकर जी का व्रत उपास भी कर लिया, 2-3 महीना प्रदोष का व्रत भी कर लिया, 2-3 महीना शिव जी की आराधना कर ली और 3 महीने के बाद फिर आराधना बंद कर दी। अब ना तो मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाएगी, अब ना सोमवार का व्रत करेगी, अब ना पशुपति व्रत करेगी, अब ना कोई मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएगी, ना पोछा करेगी। उससे पूछा गया, क्यों भाई? अरियो जी तूने मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? अरे भोलानाथ जी हमारी सुने ही नहीं। अच्छा, भोलानाथ जी नहीं सुना तो तूने मंदिर जाना बंद कर दिया हो? अब मैं काय को मंदिर जाऊं, अब मैं काय को जल चढ़ाऊं, अब मैं काय को लोटा भर के पानी चढ़ाऊं? भोलानाथ जी तो मेरी सुने ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शबरी ने, माता शबरी, माता अहिल्या और विभीषण, ना तो माता शबरी को मालूम था कि राम आएंगे, ना माता अहिल्या को मालूम था कि राम आएंगे, और ना विभीषण को मालूम था कि राम आएंगे। पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया था, शबरी मैया को मातंग बाबा ने कह दिया था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज बुआरी लगा, रोज सफाई कर, राम आएंगे। अहिल्या से गौतम बाबा ने कह दिया था, राम आएंगे, चरण रज चढ़ेगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। विभीषण ने शिवजी के मुख से सुन लिया था कि राम आएंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं, कितने बजे आएंगे कोई भरोसा नहीं, कौन सी तिथि को आएंगे कोई भरोसा नहीं। अब सबरी मैया ने भी बाट जोई, इंतजार करा, अहिल्या माता ने भी इंतजार करा, विभीषण ने भी इंतजार करा। रोज माता शबरी झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, सेज बिछाती है, रोज माता शबरी बेर तोड़ कर लाती है। प्रतिदिन रोज शबरी बेर लाए, झाड़ू लगाए। अरे शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। गई बागों से चुन चुन के शबरी बेर ला रही। अरे खट्टे हो चाहे मीठे हो, खाएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कर रही है रोज प्रतीक्षा। गुरुजी ने कहा था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज पोछा लगा, रोज दरवाजा साफ कर, रोज रंगोली डाल, रोज फूलों की सेज बिछा, कभी तो राम आएंगे। इस व्यासपीठ ने
ये शिव महापुराण ने हर बार आपको एक ही बात किया कि मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। व्यासपीठ ये नहीं कर रही है कि तुम 4 महीना करना, कि 3 महीने करना, कि 5 महीने करना, कि 7 महीने करना। तुम उसके दरवाजे जाते रहो, जाते रहो। जैसे शबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, उसको लगता था आ जाएंगे। रोज बेर तोड़ के लाई, उसको लगा आ जाएंगे। रोज झाड़ू लगाई, आ जाएंगे। रोज सेज बिछाई, आ जाएंगे। रोज बुआरी लगाई, आ जाएंगे। रोज बेर तोड़ते 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 बचपन, जवानी या देहड़ी निकल गई। तब उसकी प्रतीक्षा करते 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 जब समय हो गया, तो प्रतीक्षा का एक दिन अंत जरूर होता है। जैसे प्रतीक्षा करते करते जब सबरी थक गई, तब सबरी के दरवाजे पर राम आए। तुम जिस दिन लोटा भर के जल चढ़ाते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए, तब समझ लेना कि शिव का दर्शन तुम्हें होगा जरूर। ये निश्चितता, ये निश्चितता। आप करो भजन शंकर का, आप करो उसका स्मरण। और जब हम शिव भक्ति की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, जब शंकर जी की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, शिव मिल जाएगा। शबरी मैया ने रोज बुआरी लगाई, प्रतीक्षा करते 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 करते, इंतजार करते करते समय बीत गया, राम जरूर आए। अहिल्या माता ने पत्थर के रूप में पड़ी रही, इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, राम के चरण की रज जरूर मिल गई। और विभीषण इंतजार करता रहा, राम आएंगे। शिवजी के मुख से सुना है राम आएंगे, और विभीषण के दरवाजे पर राम पहुंचे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने अगर कोई नियम बनाया है, आपने अगर कोई नियम धारण करा है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, तो तुम्हारे नियम को एक ना एक दिन पूरा करने के लिए, समापन करने के लिए, उस नियम का उद्यापन करने के लिए मेरा महादेव जरूर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। ये निश्चित था। आप करो, आप बनाओ नियम। एक पत्र आया है, देखिए। मैं शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया, चिरा खान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया, चिरा खान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया, चिरा खान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। पत्र पढ़िएगा। गुरुदेव बाबा की कृपा से आपके जो उपाय बताए गए, उसने बाबा ने हम पर कृपा करी। हम आपकी कथा को 2 साल से सुनते आ रहे हैं। आस्था चैनल पर सभी लोग पत्र पढ़ रहे होंगे, या टीवी पर एलईडियां रखी हो तो आप भी पत्र पढ़ सकते हैं। 2 साल से सुनते आ रहे हैं। उस उपायों से मेरे पुत्र विशाल मायच और पुत्री निकिता मायच का खुशहाल जीवन बन गया। उन्होंने लगातार 3 साल तक पढ़ाई करी, बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरे और उनके पेपर दिए। फिर भी उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। और उस समय कोरोना काल के कारण उनकी पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ। फिर हमने आपके बताए हुए उपायों का करना प्रारंभ किया, और मैंने 3 पशुपतिनाथ के व्रत किए। फिर उसी व्रत का लाभ मेरे पुत्र और पुत्री को मिला, जिससे उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर पास किया। फिर फिजिकल में कुछ कठिनाइयों के कारण मेरी बेटी की हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शारीरिक कमजोरी आ गई।
जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और हमारी हिम्मत भी टूटने लगी। फिर मेरे पति ने प्रदोष के व्रत को करना प्रारंभ करा और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना फिर से प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मध्य प्रदेश पुलिस में 15 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग हो गए। ये बाबा की कृपा दृष्टि है, ये शिव तत्व है, ये पत्र है। अर्थात विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करना है, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी अपनी। आज के लोग क्या चाहते हैं कि बस हमने एक लोटा पानी चढ़ाया और बाबा हमारी सुन ले। आज की दुनिया के लोग तुरंत चमत्कार चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोले बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है, शिव जी के पास में कोई बेल भभूति नहीं है, शिव जी के पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं कि तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाए और तुम्हें गड़ा हुआ सोने का हंडा मिल जाए। ऐसा कहीं का सोने का हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना कि यूं एकदम कुछ फेंक दे और हंडा निकल जाए। शिव जी के पास में ये नहीं है। शंकर भगवान ने श्री गणेश जी महाराज से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपने षडानंद कार्तिकेय से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, इन 5 बेटियों से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी बहुओं से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शिव जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करने के बाद उस कर्म को भगवान पर सौंप दो। कर्म करने के बाद उसे देवाधिदेव महादेव को दे दो, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। आज के दुनिया के लोगों को तुरंत फल चाहिए, तुरंत। और तुरंत फल के चक्कर में दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां भटक जाते हैं, ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि तुरंत फल चाहिए। कोई ऐसा मिल जाए जो हमको करोड़पति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको धनपति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको वैभवपति बना दे। और वो धनपति की जगह तुमको इतना लूटता रहेगा, इतना लूटता रहेगा कि एक दिन तुमको रोडपति बना देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं, किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मां जगतजननी पार्वती देवाधिदेव महादेव के चक्कर में रही, गणेश जी महाराज शंकर जी के चक्कर में रहे, सदानंद कार्तिकेय शिव जी के चक्कर में रहे, माता लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं सब शिव जी के चक्कर में रहे। बस आपसे भी निवेदन है कि बेटमा में आप जिस शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर पढ़ना है तो देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना है, उसके मंदिर तक जाओ। और भोलेनाथ के मंदिर भी जा रहे हो तो ये सोचकर मत जाना कि 1 दिन जल चढ़ाऊंगी या 2 दिन जल चढ़ाऊंगी या 3 दिन जल चढ़ाऊंगी या 4 दिन जल चढ़ाऊंगी या 5 दिन जल चढ़ाऊंगी। ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी चौखट पर जाते रहो, आप उसके द्वार तक जाते रहो, वो आपको फल देगा, ये निश्चितता। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी कटरी जावांगी। आप उसके भरोसे पर रहो। एक पत्र में एक भाई ने अपनी बहन का पत्र लिखा है, देखिए। भैरू सिंह यादव, ग्राम झालरिया, पोस्ट बेटमा, तहसील देपालपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं भैरू सिंह यादव, ग्राम झालरिया, पोस्ट बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। मेरी बहन कृष्णाबाई, पति स्वर्गीय मनोहर सिंह यादव, ग्राम
अटाउदा, तहसील देपालपुर बेटमा से मात्र 12 किलोमीटर दूर। बहन को बच्चे नहीं हैं, पति भी नहीं है। मेरी बहन के पेट में कैंसर की गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जिसे 3 वर्ष हो गए। बीच में तबीयत फिर खराब हुई, अहमदाबाद भी ले गए। वहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह कुछ महीने की मेहमान है। तब बहन कृष्णाबाई ने एक मन में धारणा बना ली, और मैंने भी एक धारणा बना ली कि बहन, तेरी बीमारी में जो पैसा लग रहा है, अगर देवाधिदेव महादेव तुझे ठीक कर दे तो ये पैसा डॉक्टर की उस बीमारी में लगाने की अपेक्षा अपना मकान तोड़कर उस मकान की जगह पर अपन शिवालय बना देंगे, पर बाबा बस तुझे ठीक कर दे। और बाबा की कृपा से शिव मंदिर का निर्माण करा, और मेरी बहन जब धीरे धीरे ठीक होने लगी, उसका पैसा कैंसर में लगना हमने बंद कर दिया, तो मेरी बहन भी ठीक होने लगी। और उसी के पैसे से आज बाबा का एक मंदिर का निर्माण कर दिया, जिस मंदिर का मैं फोटो भी लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है। बैठिए यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बहन ठीक है, और वो आस्था चैनल पर घर में बैठकर कथा सुन रही है। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने आया हूं। यादव जी बहुत बहुत साधुवाद। ये चित्त वृत्ति है, ये मन, ये एकाग्रता, ये आपका चिदानंद, ये स्वरूप आपके भीतर होना चाहिए। ये जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा, और ना हमारी सामर्थ्यता है कि हम आपको कुछ दे दें। पर इतना याद जरूर रखना कि पंडाल में तुम जितने कदम चलकर कथा के इस पंडाल के अंदर आकर बैठे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, ये विश्वास रखना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा, वो भरकर जरूर भेजेगा। निश्चितता। करो भजन उसका, दिखावे से मत करना शिव का भजन। 4 दिन का ऐसा भजन मत करना कि 4 दिन के तुम वो कहे ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसा भजन नहीं चाहिए कि सावन का महीना आया तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया, सावन का महीना आया तो रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, सावन का महीना आया तो तुम व्रत करने लगे, सावन का महीना आया तो शंकर जी के भक्त हो गए, सावन का महीना आया तो तुम शिव की आराधना करने लगे, सावन का महीना गया तो शंकर जी के भगत भी गायब हो गए। तुम बरसाती मेंढक मत बनना कि जो बारिश में नजर आता है, तुम भगवान के वो भक्त बनना कि अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जाओ तो शंकर भगवान ढूंढता ढूंढता तुम्हारे गांव में आ जाए। ऐसे भक्त बनिए। शिव के वो भक्त बनो, वो ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे। कल विशाल भैया नहीं माने, हम वैसे तो किसी से मिलते कम ही हैं, मिलते नहीं, पर कल विशाल भैया नहीं माने। गुरुजी सबका मन है थोड़ी देर आप मिल लिया करो। तो शायद बहुत सालों के बाद शाम को 8:30 बजे सबसे थोड़ी देर मिलना हुआ। मिलना क्या हुआ, आप लोगों के भाव मालूम पड़े। जितने पुरुष, जितने बच्चे, जितनी बेटियां, जितनी माताएं जो भी मिलने के लिए आई, उनको देखकर एक खुशी हुई कि उनके गले में एक एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। वो देखकर एक आनंद समा गया। धन्य आपको, प्रणाम करता हूं आपके पावन चरणों को, नमन करता हूं। बिना तुलसी के मेरा नारायण, बिना तुलसी के मेरा कृष्ण, बिना तुलसी के मेरा राम, बिना तुलसी के मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे नारायण बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते। उसी तरह बिना तुलसी की माला के और बिना रुद्राक्ष की माला के मेरे महादेव स्वीकार नहीं करते। ये निश्चित।
बिना तुलसी के भोजन के भगवान भोजन नहीं खाता। तुलसी का दल अगर थाली में नहीं है, भगवान उस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। उसी तरह जिस वैष्णव के गले में तुलसी की माला नहीं, उसे नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष का एक मन का नहीं, उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। उसके गले में एक रुद्राक्ष अगर विराजमान है, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष भी विराजमान है, तो ये समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में काल अधिपति महाकाल तुम्हारे कंठ में बैठकर सारी दुनिया का आनंद पा रहा है। तुम्हारे कंठ में विराजमान होकर वो सुख प्रदान कर रहा है, वो आनंदता दे रहा है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंच रहे हैं। भारत की भूमि का पहला संत, भारत की भूमि के पहले संत रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पांव से नहीं उतरे, सिर से उतरे। किसी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से, गुरुदेव मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हो, पांव से उतरो, ट्रेन से सिर के बल उतरोगे तो गिर जाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जिस मथुरा और वृंदावन की रज में मेरे भगवान कृष्ण ने अपना चरण रखा है, उस मथुरा वृंदावन की रज में मैं अपना चरण नहीं, अपना सिर रखना चाहता हूं, इसलिए सिर के बल उतरे। मथुरा के रेलवे स्टेशन पर रामकृष्ण परमहंस जी जब सिर के बल उतरे, स्वामी विवेकानंद भी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़ लिए, रामकृष्ण परमहंस जी चले। चलने के बाद जैसे ही यमुना जी के घाट पर रामकृष्ण परमहंस जी पहुंचे, सारे जितने भी रामकृष्ण परमहंस जी के जितने शिष्य थे वो सारे के सारे खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने एक विनती करी, रामकृष्ण परमहंस जी से एक विनती करी, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी बोले, बोलो क्या बात है? हमें इतनी सी बात मालूम करना है गुरुजी। कौन सी बात? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि आधी रात को भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे और गोपियां सुध भूल जाती थीं, गोपियां अपना परिवार छोड़ देती थीं, गोपियां अपना घर छोड़ देती थी, गोपियां अपना कुटुंब छोड़ देती थीं, और आधी रात को भगवान कृष्ण की बंसी की धुन पर दौड़कर आ जाती थी। आखिर भगवान की उस बंसी में ऐसा क्या था जो आधी रात को गोपियां दौड़ दौड़ के भगवान के पास आ जाती हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर तुम्हें सुनना है कि उस बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भगवान के पास आ जाती थी, यमुना जी के तट पर आ जाती थी, तो मैं रात को 3 बजे बताऊंगा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था। कितनी बजे रात को? जम के बोलो जरा। 3 बजे रात को बताऊंगा। अब 3 बजे रात को भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां दौड़कर आती थी? सुनने के लिए उनके शिष्य थे 100, उनके इस बात को सुनने के लिए आ गए 2-4 हजार। यमुना जी का पूरा घाट भरा गया। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि अपार जन समुदाय हो गया। अब रामकृष्ण परमहंस जी 3 बजे नहीं आए, 3:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। सुबह की 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 4:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 5 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी आए। और रामकृष्ण परमहंस जी जैसे ही आए तो सब ने मिलकर पूछा, गुरुदेव आपकी जरा सी बात सुनने के लिए हम पूरी रात से जग रहे हैं। गुरुदेव बताओ ना कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आ जाती थी, गोपियां अपने परिवार को भूल जाती थी, ऐसा आपकी बंसी में, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भक्तों, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी
उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से आप लोग यहां बैठकर उस बंसी का गुणगान सुनना चाहते हैं। क्या है उनकी बंसी में, हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, पर कुछ तो है, कुछ तो है उस बंसी में, इसलिए गोपियां भूल जाती थी। और इसलिए आप सब, अब कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि आखिर ये सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जो 20 लाख 22 लाख लोग पहुंच गए। तो हम भी उनसे कहते हैं कुछ तो होगा रुद्राक्ष में, नहीं तो ये 22 लाख अपना घर छोड़कर पहुंचते क्या। कुछ तो होगा। लिखा, एक ने पत्र में लिखा, फोटो देखिए पहले उस माता का, जिस माता के शरीर में लकवा था। रमेश राठौर, निवासी खेतड़िया, खतेड़िया है क्या है? खेतड़िया, खतेड़िया, जो भी होगा, सारंग जिला इंदौर, खतेड़िया सारंग जिला इंदौर। पत्र में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का फोटो लगाया है जिसको लकवा लगा। मेरी धर्मपत्नी जानाबाई को लकवे की बीमारी हो गई थी, वह मरने की कतार में मेरी धर्मपत्नी पहुंच गई थी। डॉक्टरों ने मेरी पत्नी को घर ले जाने को बोल दिया था क्योंकि शरीर काम करना बंद करा। मैंने सन 2020 से उसका इलाज डॉक्टरों से कराया, परंतु अच्छी नहीं हुई। उसके बाद पत्र जरूर पढ़ना आप लोग जो टीवी पर चल रहा होगा। उसके बाद सीहोर गया, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर वहाँ से आया और भोले बाबा को नित्य जल में रुद्राक्ष को डुबोकर शिव जी को चढ़ा देता और मेरी पत्नी को उस पानी को पिला देता। बाबा की कृपा से मेरी पत्नी जो 2020 से लकवे में पड़ी थी वो एकदम ठीक हो गई, चलने लगी और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। आप ही ने लिखा है पत्र, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रमेश जी राठौर, हाँ एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक हैं वो, बस बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व में लोग पूछते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में है क्या, हम कहते हैं हमको भी नहीं मालूम क्या है, पर इतना जरूर है कि उस रुद्राक्ष में कुछ तो है जो पूरा ब्रह्मांड, पूरा भारत उस रुद्राक्ष से हिला हुआ है। केवल एक रुद्राक्ष, कहते हैं 5 रुपए का है, कोई कहता है 2 रुपए का है, कोई कहता है 10 रुपए का है। हम कहते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो बाबा के चरणों का केवल एक रज है, उस रज का ही मूल तत्व है और कुछ भी नहीं। क्या है उसमें? कई लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या है, इतने लाखों लोग आ रहे हैं शिव पुराण सुनने के लिए, भरचक गर्मी पड़ रही है, इंदौर से गाड़ियां भरा भरा के आ रही हैं, ढेर देपालपुर, बेटमा, आसपास का पूरा क्षेत्र भरा पड़ा हुआ है। जितने बेटमा के लोग यहां कथा सुनने बैठे हैं, इन सबके घर में 5-5, 10-10 मेहमान पड़े बैठे हैं। पूछो इन बेटमा वालों से, उठाओ रही हाथ बेटमा वाली जितनी बैठी है, उठाओ जरा बेटमा वाले उन जितने बैठे हो। अब इनके जरा विचार करो, इनके घर में 8-8, 10-10 लोग भरे पड़े। तुम तो केवल कथा सुन रहे, इनकी बहुओं से पूछो, बापड़ियों से रोटी बना बनाई। 4 घंटा बहुएं सुखी रहती होंगी जब ये घर के मेहमान कथा में जाते होंगे, और सुस्ता के शाम की तैयारी करती होगी, कुकर चढ़ा दे, कुकर चढ़ा दे। क्यों? सब आने वाले हैं वापिस, कुकर चढ़ा, फिर तैयारी। और मालूम पड़े शनिवार रविवार बीच में पड़ी गया तो 10-20 हो रही निटपकी क्या और पड़ जाता। अब किसी ने उन बहुओं से पूछा, बेटा कथा में नहीं गए? अब बहू भी बेचारी सिर पे पल्लू लग के बोली, अगली बार सीहोर वाला महाराज जब कहीं पास में आएगा, हमारे गांव में नहीं, पास में कभी आएगा, तो हम उनसे कह देंगे सासू से तुम यहाँ सुनो, हम वहाँ चले। हम भी अब किसी के यहाँ मेहमानी करने जाएंगे, होंदे पास में कथा, 4 दिन 6 दिन 8 दिन आनंद। कौन किसके यहाँ आता है जीजियों?
शादी भी होती है ना तो कोई मुंह दिखाने के लिए आता है, पर शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी होती है जो मेहमान खुद फोन लगाकर बोलता है मैं 4 दिन तुम्हारे यहां रहूंगा। कथा सुनना, कथा सुनना है। हम शादी में निमंत्रण देने जाते हैं, आना जीजी, आना फूफा जी, आना बुआ जी, आना काका जी, आना मौसी जी, आना मासा जी, आना जीजा जी, आना जीजी, हम पत्रिका दे देकर आते हैं। और इतने अहंकार में जो भी आता है शादी में ऐसा अप टू डेट बन के आता है, सारा काम हाथ में हाथ चाहिए। पर केवल शिव महापुराण के जितने भगत आपके घर में मेहमान के रूप में आते हैं, आधे से ज्यादा काम तो वही कर लेते हैं। अरे हम आए हैं केवल कथा सुनना है, आनंद लेना है, 7 दिन की भक्ति करना है, आनंद पाना है, इसके बाद चले जाना है। क्या कर रहा है उसमें? क्या है शिव पुराण में? इस शिव महापुराण की कथा में है क्या? जो टीवी के सामने सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, मोबाइल पर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, पंडाल में बैठकर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, शिवालय में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो कार्य हो जाता है, एक बेलपत्री शिव को चढ़ी हुई खाते हैं तो बीपी शुगर लेवल पर आ जाता है। आखिर इस पुराण में है क्या? ये तो हमको भी नहीं मालूम कि पुराण में है क्या, पर इतना जरूर जानते हैं जिसने विश्वास महादेव पर कर लिया। रामचरितमानस में लिखा है शंकर विश्वास रूपिणो, शिव पर जिसने विश्वास कर लिया उसको महादेव मिल गया, उसका कार्य सफल हो गया। शिव के मिलने से, शिव के प्राप्त करने से। किसी के यहाँ 19 साल में, किसी के यहाँ 15 साल में, किसी के यहाँ 8 साल में, किसी के 10 साल में, किसी के यहाँ 20 साल में संतान हो रही, किसी के 5 साल में, 6 साल में। और आप भी बेटमा के रहने वाले हो, आप भी जिस जिस गांव से आए उस गांव में देखना आपको सूचना मिली होगी। किसी ने कहा होगा मैंने पशुपति व्रत करा था, मुझे ये हुआ, मैंने पशुपति व्रत करा, मेरे को ये आनंद हुआ। क्या है ऐसा पशुपति व्रत? क्या सुख पाया? आनंद की एक लहर था, आनंद का एक सुख परमात्मा की शरणागति में है, उसके विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा में। शबरी अम्बा ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। विभीषण ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। माता अहिल्या ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। आपसे भी निवेदन है, थोड़ी एकदम जल्दीबाजी मत करना कि मैंने अभी लोटा भर के जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा, मैंने अभी जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा। ना ना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, उसके दरवाजे तक जाते रहना, उसकी कथा सुनते रहना। जब जब टीवी पर मिले तुरंत रिमोट से ढूंढना और सुनने का प्रयास करना। थोड़ा सा चित्त उसमें लगा कर रखना, रमा कर रखना, डूबे रहना, उसके अंतर्गत वो अपने आप आनंद की अनुभूति करा देगा अपने आप। शिव का एक स्वरूप है समर्पण। प्रतीक्षा का मतलब अभी आपको समझाया कि जितनी प्रतीक्षा कर सकते करो, होगा, समय आएगा, अच्छा होगा। समय लग सकता है, किसी किसी के फाइल अगर ज्यादा मोटी होती है तो इसको छुपाने में, दबाने में समय लगता है। छोटी मोटी फाइल तो कहीं पे भी दबा दो चल जाए, पर मोटी सी फाइल कोई दबे तो किसी किसी का पूर्व का कर्म थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पाप कर्म ज़्यादा हो सकता है, तो छुपाने में समय लग सकता है। परंतु बाबा के यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। लगे समय, होगा, आएगा समय, श्रेष्ठ आएगा, अच्छा आएगा। शिव पुराण कह रही है दया। मां पार्वती जी बैठी हैं शिलाखंड पर, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है वापिस। पार्वती मैया बेलपत्री के पत्ती की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। कल आपको कथा में कहा था किन किन चीज में सुई का प्रयोग नहीं होता। ये सुई इसीलिए हमारे सनातन धर्म में बेटी की विदाई में चलनी, झाड़ू, सुई और अचार
हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ देते हैं, बड़ी देते हैं, जो चीज खराब ना हो। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ बना कर देते हैं, बड़ी भी बनाते हैं, मूंग की आदि आदि चीज। पर कुछ चीजें हमारे यहाँ बेटी की विदाई में नहीं जाती महाराज। एक सुई, दूसरी जम के बोलो जरा, झाड़ू, तीसरी चलनी, और चौथी अचार की बरनी। ये चीजें नहीं जाती। बेटी को तुम्हारे घर का अचार बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है मम्मी मेरी माँ बहुत अच्छा अचार डालती है। तो बेटी से कह देना बेटा एक काम कर, तू केरी मंगवा के रख ले, तू गोंदिया मंगवा के रख ले, नींबू मंगवा के रख ले, मैं आऊँगी आधा घंटा के लिए तेरे यहाँ अचार डाल के वापिस आ जाऊँगी। मैं दुनिया का सारा सामान बेटी को दे सकती हूँ, पर बेटी की जिंदगी में खटास उत्पन्न हो, बेटी के जीवन में कहीं सड़न उत्पन्न हो, इसलिए मैं अचार नहीं दे सकती, सुई नहीं दे सकती, झाड़ू नहीं दे सकती और चलनी नहीं दे सकती। ना जाने कौन कौन तुमको अकल दे देता है। संक्रांति के टाइम पर जब मकर संक्रांति आती है ना, तब माताएं 13 चीजें बांटती है। इधर बेटमा साइड बांटते कि नहीं बांटते? अरे बोलो, जम के बोलो, बांटते हैं। तो किसी पुराण में ये लिखा था कि आटा छानने की चलनी वो 13 चीज में बांट देना। पर माताओं में ना जाना कहां से वो लेकर आ गई कि मैं तो अब की बार 13 चीज में चलनी बांटूंगी। कौन ने कहा ये बांटने? जो भगवान की सेवा में कार्य आए, जो भगवान के भजन में कार्यरत रहे, जो भगवान की सेवा में, ठाकुर की सेवा में, राम की सेवा में, मेरे कृष्ण की सेवा में, मेरे शिव की सेवा में जो तल्लीनता से सेवा में कार्य आए, वो चीज बांटो तो चल जाइए। चलनी कौन ने बांटने की कही थी तुमसे कि चलनी बांट? ना 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 महाराज, माता पार्वती जी बैठी हैं, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। बच्चे ने फिर आवाज लगाई, माता मुझे बचा लो माँ, माता मुझे बचा लीजिए, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। पार्वती जी फिर खड़ी हुई और माता पार्वती जी ने शिलाखंड पर खड़े होकर वापस निहारा, कोई बच्चा नजर नहीं आया, कोई बच्चा नजर नहीं आया। बार बार माता पार्वती बच्चे को निहार रही है और बच्चा चिल्ला रहा है। बार बार पलट कर देखा जा रहा है। फिर जब देखा पार्वती जी ने कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो कौन रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, किसको मालूम। थोड़ी देर बाद मां फिर सेवा में तल्लीन हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब आप सेवा में तल्लीन होंगे, जब जब आप भगवान की सेवा में जाएंगे, जब जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए अग्रण्य बनेंगे, तब कोई ना कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें थामने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें रोकने का, अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। पर तुम्हारी भक्ति प्रबल होना चाहिए, दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। भक्ति की प्रबलता। मैंने तेरे ही भरोसे से बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है। बच्चे ने फिर चिल्लाया और बच्चा जैसे ही चिल्लाया, अब की बार मां ने देख लिया। अभी तक मां देख रही थी पर्वत पर, अभी तक मां देख रही थी भूमि पर अब मां ने देखा कि एक जलाशय में एक मगर
एक बच्चे को पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। एक मगर, एक घड़ियाल, एक बच्चा सोया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। छोटा सा बच्चा है। अब मां से रहा नहीं गया, मां से रहा नहीं गया। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा चिल्लाया, पार्वती मैया पर्वत पे से कूद कर, जिस शिला पर माता पार्वती जी बैठी थी उस पे से कूद कर मां तुरंत मां उस शिला से कूदी और कूद कर जलाशय के पास में मेरी माता पहुंच गई। अब जैसे ही जलाशय के पास मेरी मां पहुंची और माता ने देखा बच्चा चिल्ला रहा है, मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो, मां ये घड़ियाल, ये मगर, ये ग्रह मुझे खा जाएगा, आप बचा लो मुझको। मां जाकर घाट पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर माता ने घड़ियाल को रोका, ए घड़ियाल, ए ग्रह रुक, ए ग्रह रुक जा, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता। घड़ियाल मुस्कुराकर बोला, हंसकर बोला, पार्वती जी इस सरोवर पर दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा भोजन होगा, ये मुझे वर प्राप्त है। तीसरे पहर में जो भी मुझे मिलेगा इस सरोवर के तट पर वो मेरा भोजन होगा। अब देखिए, किसी किसी का एक समय होता है। जैसे आज बेटमा वालों की किस्मत है, आज बेटमा वालों का भाग्य है कि शनि प्रदोष के दिन आप ये पावन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये आपका भाग्य है। ये आपका भाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। कुछ किस्मत में लिखा होता है, कुछ भाग्य में लिखा होता है। अब एक ग्रह, तुम इस बच्चे को नहीं खा सकते। ग्रह कह रहा है कि दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे भोजन मिलेगा मेरे घाट पर मुझे खाना है, क्योंकि ये मेरा आहार है, ये मेरा भोजन है, मैं इसको खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मां कहती है तुम इसे नहीं खा सकते, क्योंकि ये मुझे पुकार रहा है, ये मुझे आवाज दे रहा है। और अगर ये मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, तो तुम कैसे खा सकते हो इसको? तुम खा नहीं सकते। पार्वती जी कहती हैं तुम इस बच्चे को छोड़ दो। ग्रह कहता है ये बच्चा तो कौन है, तुम्हें मालूम है क्या? किसकी संतान है, तुम्हें मालूम है क्या?